अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये सामने एक 4 फीट की डिश है। डाइज़ेक मोटर पे लगी है। ऑफसेट डिश है, ये देखें। ये अभी यूटल सेट 9 पे सेट है। जी देखें, ये चल रहा है अभी यूटल सेट 9 इसके चैनल है मेरे पास। ठीक है, अभी इसमें आज मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मोटर वाला डिश सेटअप है ना, तो वो इसमें कितनी आसानियाँ हैं और कितना आपका टाइम बच सकता है। आपको कोई चीज़ मतलब जैसे एक एलएनबी पर आप बहुत सारी सेटेलाइट्स इकट्ठी चला सकते हैं। मैक्सिमम जी सबसे ज़्यादा सेटेलाइट इसी पर इसी तरीके से ये चल सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से ना कोई बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा और ना ही इसके लिए अलग से कोई सप्लाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, अभी इस पर हम सेट करने लगे हैं 26 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अभी ये देखें यहाँ पे हमारी डिश जो है ना वो मोटर पे सेट है, तो 26 डिग्री इसमें अभी सर्च नहीं है। अभी इसको सर्च करेंगे, देखेंगे फिर आप कि ये कितना आसान है। अगर आप छत पे बैठ के ख़ुद से मैनुअली अगर डिश को सेट करते हैं तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा और कितना मतलब कि मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं अपनी ये सेटिंग जो है ना, मेरे पास एलएनबी जो है ना वो दूसरी तरह लगी हुई है। ठीक है, ये मैंने इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग टीपी लगा ली। एक तरीके से आपको ये दिखा दूं कि ये कोई भी सेटेलाइट अगर आप उस पर नई ट्यून करना चाहते हैं तो उसका मेथड क्या है। ठीक है, ये देखें, अभी इसको अब हमने यहाँ पे सेट करना है, सॉरी यूज़ल पे। यूज़ल की वैल्यू अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपकी लोकेशन के मुताबिक होंगी। मेरी लोकेशन के मुताबिक जो रीडिंग्स बनती हैं वो मैंने यहाँ पे रिसीवर में ऐड की हुई हैं। देखिए, अभी मेरे डिश में थोड़ा सा लचक में थोड़ी सी लचक की वजह से थोड़ा सा मसला है। तो अभी ये यूज़ल पे आने के बाद भी नहीं रिसीव हो रही सेटेलाइट। ठीक है, तो मैं इसको डाइज़ेक पे कर दूंगा और मैं इसको थोड़ा सा ईस्ट की जानिब घुमाऊंगा, क्योंकि ये वेस्ट से आई थी। तो वेस्ट में तो ये अगर इसका सिग्नल मिलता तो ये थोड़ी सी झलक दिखा देती। ठीक है, तो इसको इसीलिए फिर मैंने भी वेस्ट पे मूव किया। थोड़ा सा मैंने मूव किया है। ये आइकॉन आयरन प्रो में ये खूबी है कि ये जैसे इसको सिग्नल मिलेगा वैसे ही वहाँ पे डिश को ये स्टॉप करवा देगा। बाकी रिसीवरों में, काफ़ी रिसीवरों में मैंने ऐसा देखा है कि उनमें ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी डिश आप जैसे कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं तो वो फिर मूव ही होती जाएगी। अगर आपको सिग्नल मिला भी है तब भी वो स्टॉप नहीं होगा जब तक आप उसको खुद स्टॉप नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखें, इसका एक और मैं आपको एक पॉइंट की बात बताने लगा हूँ। ये ऊपर एक लेवल पे है, एक क्वालिटी है, दो सिग्नल हमारे पास शो हो रहे हैं। तो अभी ये देखिए, मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीपी ऐड की है। तो ये तो 1 मिनट में 1 सेकंड में इसका सिग्नल मुझे मिल गया। अभी इसको कैसे पता चलेगा हमें कि ये सिग्नल हमें स्ट्रॉन्ग मिला है या वीक है, क्योंकि ये तो बहुत ही 2 फीट पे भी ये रिसीव हो जाती है। तो अब ये इस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट की बात बताने लगा हूँ। आपने इस पर गौर करना है। अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। पहले ये 61 पे है, मैं बड़े सिग्नल करके आपको दिखा देता हूँ। ऊपर वाली पट्टी 61 पे है, ठीक है, या 62 पे है। अभी इसको मैं फाइन ट्यून करूँगा और ये ऊपर वाले सिग्नल पर ही हम इसको फाइन ट्यून करेंगे, क्योंकि बाकी जो नीचे वाला सिग्नल है ना वो ऑलरेडी 100 पे पहुँच चुका है। ठीक है, अगर ये 100 से नीचे होता ना फिर हम इसको ही जहन में रखते हैं, इसको ही नोट करते हैं। हम ऊपर वाली पट्टी को तब नोट कर रहे हैं जब ये ऑलरेडी 100 पे पहुंच चुकी है। तो फिर हम ऊपर वाली सिग्नल जो है ना, सिग्नल लेवल की बात मैं कर रहा हूँ,
हम फिर उसको ही नोट करेंगे। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा ईस्ट की जानिब थोड़ा सा घुमा रहा हूँ एक तरतीब से। अभी ये 63 हो गया, अभी ये 64 हो गया। ठीक है, ये 63, ये 63 64 63 64। अभी ये एक दफ़ा मैं इसको फिर से मैं 3-4 मतलब मैंने बटन प्रेस किया है तो ये थोड़ा सा ईस्ट की जानिब मैंने इसको घुमाया। अभी ये देखें ये 65 पे हो गया। एक दफ़ा फिर से इसको करके देखते हैं। अब ये 65 पे होके फिर आ गया है 64 पे। ठीक है, अभी ये 64 ही हुआ है, 65। इसका मतलब है ये वीक होना शुरू हो गया है। अभी मैं फिर इसको वेस्ट पे कर रहा हूँ तो ये अभी 65 की झलक हमें दिखा दे, क्योंकि जो मैक्सिमम सिग्नल है ना मैं वो 65 पर ही मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको 65 पर ही मैंने इसकी जो स्टोर है ना वो मैंने लोकेशंस को स्टोर कर दिया। ये देखें, अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट सेट किया हुआ है ऊपर वाला ऑप्शन, ठीक है, तो नीचे फिर हम इसको हमें पोजिशनर में कमांड मिलेंगे। तो ये देखें, अब मैं अब इन कमांड का वैसे अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाद में इनका मतलब बता दूंगा कि इनकी क्या मतलब है, क्या मीनिंग्स हैं इनके और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये काफ़ी देर हो जाएगी अगर इसमें को मैं बताऊं तो। बस मैं लास्ट और ऑप्शन फर्स्ट और लास्ट वाला ऑप्शन आपको बता देता हूँ। ऊपर वाला है स्टोर पोजीशन के लिए। अगर आपने अपनी डिश को एक्यूरेट सेट कर लिया तो आप स्टोर पे पॉइंट पे ओके करेंगे तो आपकी जो पोजीशन है वो स्टोर हो जाएगी रिसीवर में। ठीक है, आप फिर जैसे ही डिश को घुमाए करेंगे तो वो वैसे ही इसी पोजीशन पर ही पहुंच जाया करेगी, चाहे आप कोई भी सेटेलाइट लगाए। जैसे आप 26 पे आएंगे, क्योंकि ये सेटिंग 26 के हवाले से होगी या जो भी आपने सेटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो उसी पोजीशन पर ही स्टोर हो जाएगी। अभी बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है डिश में कोई लचक आ जाती है या डिश का जो फाउंडेशन है वो हिल जाता है, तो उनमें फिर इस तरह के मसले आ जाते हैं। अभी मैंने इसको खुद से डिश को घुमाया, इसका सिग्नल मैंने गायब कर दिया है। अभी मैं फिर से एक कमांड यहाँ पे दूंगा, गो टू स्टोर पोजीशन। ठीक है, तो ये देखें फिर से वैसे कि वैसे उसी पोजीशन पर मेरी डिश पहुँच चुकी है। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों का मतलब और दोनों का फंक्शन जो है ना वो आपको पता चल गया है। अभी इसको ब्लाइंड स्कैन करके देखते हैं। वीडियो को मैं पास कर दूंगा ताकि आपका मैक्सिमम टाइम जो है ना वो बच सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें। तो ये कितना इजी है, आप बाहर धूप में बैठ के इतना टाइम ज़ाया किए, आप अगर आपको ये सुनने को मिल जाए कि इस सेटेलाइट पर ऐसे चैनल हैं जो हमें समझ नहीं आते, जिसकी ज़बान हमें समझ नहीं आती, या हमें जो काम का चैनल हम ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिला, या हमारी डिश जो है ना वो इस मतलूबा जो है ना सेटेलाइट को सपोर्ट नहीं कर रही, तो कितना आपका वक्त ज़ाया होगा, कितना आपको, ख़ासकर अगर आप मतलब अपना कीमती टाइम अगर उसको दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सेटअप बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा एक दफ़ा मेहनत होगी, एक दफ़ा ख़र्चा भी होगा, फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस एक दफ़ा सेफ्टी से इसको लगा दें जहाँ से तूफ़ान और आंधी वगैरह इसको नुकसान ना पहुँचा सके। और डिश जहाँ पे भी आपने लगानी है तो उसमें ऐसा सेटअप ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ उसको कोई टक्कर या कोई ऐसी चीज़ ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जहाँ पे डिश आपने सेट किया है साथ में उसके कोई रुकावट है या उसके साथ कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो डिश के रास्ते में आती है और डिश घूमते घूमते उससे अटक जाती है। ठीक है, तो इस तरह के मसाइल ना हो। बहरहाल ये चीज़ें आपको एक दफ़ा फिर करेंगे फिर हमेशा से आपकी जान छूट जाएगी इन मसाइल से। मेरे पास ये तकरीबन कोई 5 साल से लग रही है और ये बिल्कुल सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक आध दफ़ा इसमें थोड़ा लचक आ गया था, वो उसके जो थोड़े से साफ ज़रा अब चीज़ें चलती हैं तो फिर उस हिसाब से उनकी मेंटेनेंस, उनके मसाइल, ये सब होता है, सर्विसेज को करनी पड़ती है, मेंटेनेंस होता है। तो ये कोई इतना वो नहीं है अभी मेरे साथ। तो मैं तो इसको डेली कोई 10-12 सेटेलाइट्स पर इसको घुमाता रहता हूँ। अभी मेरे पास 12 थोड़ी सेटेलाइट्स ऐड हैं, कुछ दिन पहले मैंने इसको रीसेट किया है।
ये देखें अल जज़ीरा का पैकेज आ गया पहले। इसमें स्कैन लिस्ट में तो तकरीबन 48 टीपीज़ आई हैं। बहरहाल अभी सिर्फ 36 चैनल ही रिसीव हुए हैं। अभी 72 हो गए हैं, 134। तो ये 9 डिग्री से 26 डिग्री पर डिश मूव हुई है। और एंड पे इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले वाली पोजीशन डिश की कौन सी थी और इसके बाद जो है ना वो कौन सी है। अभी इस पर और भी सेटेलाइट्स मैं चला सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। लेकिन जो सेटेलाइट ऑलरेडी मेरे पास हैं तो वो मैं आपको यहीं से ट्यून करके दिखा दूँगा। और 26 के अलावा 42 और मतलब और भी सारी चल सकती हैं इसके दरमियान में जो भी आती हैं, लेकिन सिर्फ वक्त की कमी की वजह से मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसके अलावा जो ईस्ट में सेटेलाइट्स हैं वो भी इसमें चल सकती हैं। बाकी इस में डिश में मोटर में जो मतलब कि लचक का प्रॉब्लम है ये शुरू से था। थोड़ी सी इसकी लचक बढ़ गई थी, वो इसके रास्ते में एक दफ़ा कुछ चीज़ मेरे मुझसे जो लगी थी, ओके, हाथ वाली जो ट्राली है ना वो इसके साथ खड़ी कर दी थी। तो जिसको घूमते घूमते उससे टक्कर लगी तो इसमें जो लचक है ना वो बढ़ गई थी। वो फिर जो लचक पड़ी थी वो मैंने ठीक कर ली है, लेकिन जो शुरू से ही मतलब मौजूद थी वो बहरहाल मैं इसको ठीक नहीं कर सका, क्योंकि इसको खोलना पड़ेगा मोटर को। वो उसके अंदर हो सकता है कि वो मसला हो। ठीक है। और ये देखें ये सारे चैनल हमारे पास चल रहे हैं। ये 26 डिग्री है। अब इसको मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं ये 26 ही रहेगी। इसको मतलब यही है कि ये सारी सेटेलाइट्स चल सकती हैं, चला सकता है ये सारा कुछ। और इसका रिज़ल्ट ये देखें 170 चैनल है। अभी इसमें मज़ीद जो है ना वो हम इसको फ़ाइन ट्यून करें तो इसका सिग्नल हमें मज़ीद भी बेहतर मिल सकता है और चैनल भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक चैनल ये कतर टीवी के नाम से शायद मैंने देखा है, वो थोड़ा वीक सिग्नल या वीक अच्छी सेटिंग पर जब मैं करूं तब वो आता है मेरे पास। अगर आ गया होगा तो, वरना फिर इसको फिर से थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। और इसमें वो पैकेज भी नहीं आया 11270 वाली टीपी पे जो चलता है MGC, पता नहीं आपको आजकल उसका क्या सीन है। मे भी शायद टीपी वगैरह चेंज हो चुकी हो। ठीक है, ये देखो ये टीपी है। इसको मैं वैसे थोड़ा सा घुमा के चेक कर लेता हूँ। ये देखिए इसका सिग्नल मुझे मिल रहा है। ठीक है, अभी स्टेबल नहीं है, इसको थोड़ा स्टेबल कर लेते हैं। थोड़ा मैंने इसको वेस्ट में घुमाया था, ईस्ट में सॉरी पहले, अब मैं इसको वेस्ट में घुमाने लगा हूँ। तो ये 48, 60, 51 हो गया। तो मतलब ये थोड़ा मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। ये अब वीक होना शुरू हो गया। ठीक है, अब इसने 51 की झलक दी है तो मैं इसको यहीं स्टोर कर देता हूँ और मैं इसको सर्विस सर्च पे आके यहाँ से इसको मैं मैनुअल पे कर दूँगा और ये चैनल भी मेरे पास रिसीव हो जाएगा। ये देखें, अब ये थोड़ी वीक टीपी है, 4 फीट पे इसका रिसीव होना हमारे लोकेशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका सिग्नल क्वालिटी की देख के ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें बरल नो फ्रीजिंग, नो स्क्रैचिंग, ये सब कुछ टेंशन फ्री और चल रहा है। ठीक है, अभी चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि 26 के अलावा इसमें और कौन कौन सी सेटेलाइट्स चल रही हैं। ठीक है, अभी ये 42 चल रही है, 52 चल रही है। चलो मैं 52 को ही लगा देता हूँ।
और इसको मैं फिर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पहले वाली लोकेशन पर डिश में और इसमें डिश कहाँ पे थी पहले, अब कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये चीज़ असल में आपको दिखानी है। क्योंकि कभी किसी ने कहा तो नहीं है, लेकिन इंसान के जहन में ये सवाल आ सकता है कि मे भी इन्होंने सेटिंग कुछ और तरह से की हो और हमें कुछ और तरह से दिखाया जा रहा हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अल्लाह कभी भी ना करे कि इस तरह का सीन हमें करना पड़े। बहरहाल ये बिल्कुल ही चल रही है। और ये इस पर ये चैनल भी ये सॉरी ये इसमें एक दफ़ा स्कैन हुई थी साथ में 42 टीपियाँ मिलती जुलती हैं ना, तो फिर इसको जैसे हम स्कैन करते हैं तो उसमें फिर ये चैनल आ जाते हैं। कभी ये सिग्नल मिलने की बात है, टीपी कॉमन होती है किसी और सेटेलाइट की, इस पर भी आ जाती है, तो ये फिर होता रहता है। अभी चलते हैं इसको बाहर, हम आपको दिखा जी। तो ये देखें, अब ये 52 पे आ गई है, ठीक है। ये देखें, वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।